तो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आशुतोष। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीएसटी एग्ज़ाम के बारे में। तो हम पूरा डिटेल्स जानेंगे कि एनडीएसटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और एनडीएसटी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि एनडीएसटी क्या है, तो बेसिकली एनडीएसटी जो है नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि ये एक टाइप का टेस्ट होता है जो दक्षिणा फाउंडेशन कंडक्ट कराता है और इसके ज़रिए वो नवोदय में पढ़ रहे 10th क्लास के बच्चों को 2 साल के लिए IIT JEE और या फिर नीट की कोचिंग फ्री में देता है। तो हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ नवोदय के बच्चों के लिए है, नवोदय में जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो इस एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस, वो भी अलग अलग पार्ट के, जैसे कि 25 मिलेंगे आपको फिजिक्स के, 25 मैथ्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 बायोलॉजी की, और लास्ट में आता है 25 क्वेश्चन होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। तो इस तरह से आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको दिखेंगे 125 क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रहे आपको करना सिर्फ और सिर्फ 100 ही है। जैसे अगर आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो मैथ के 25 क्वेश्चन है वो स्किप कर देने हैं। वैसे अगर आप JEE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायो के 25 क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर हम बात करें कि इन जो क्वेश्चन आते हैं इनकी डिफ़िकल्टी क्या होती है, तो बेसिकली आपको 9th और 10th की NCERT पढ़नी होती है इसके लिए। तो जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी 9th और 10th के लेवल का ही होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इसके लिए आप 9th और 10th की NCERT पढ़ सकते हैं। बाकी जो बचा रीजनिंग का पोर्शन, तो उसके लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको मार्केट में मिल सकती हो। हाँ, अगर ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के ही क्वेश्चन हो तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भी इस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप वहाँ से रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न, या एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया कैसे होता है, या क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस, क्योंकि इस बार दक्षिणा ने अपना सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज किया है तो उसमें उसने सिलेबस को भी थोड़ा रिड्यूस किया है। तो आज अगर आपको जानना है कि दक्षिणा का जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है कैसे होता है, तो उसके लिए एक ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए दक्षिणा ने कई सारे चैप्टर्स के नाम अपनी वेबसाइट पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ की बात। तो मैथ में आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से पेपर करना है, क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दक्षिणा ने इसे मेंशन किया है, तो इसका मतलब कि इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और अभी साइंस की बात करें, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। वहीं लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी रीजनिंग की। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया एनडीएसटी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या होता है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।